साइन के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा रूट में 2 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डी थीटा है। और ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, सब नॉमिनेटर में क्या है, साइन है। तो ये भैया कॉस मेरा क्या यहाँ क्या कर रहा है, इसको भी किसमें बदल देते हैं, साइन में, ताकि थोड़ा सा अगर देखते हैं कुछ कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर सब साइन, इसको भी किसमें बदल दो, साइन, ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर कितना है, साइन 2 थीटा, सब किसमें है, थीटा में, तो इसको भी क्या कर दो, थीटा में ब्रेक कर दो। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में कितना है, साइन 6 थीटा साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया रूट में 2 साइन की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 अपॉन, अब अगर इसको मैं लिखूं 1 माइनस, अब इसको भी साइन ब्रेक करना है, तो हर एक लड़के को पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्या, डी थीटा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा एक्सपेंड किया, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा। तो अब देखो बार बार एक एक लाइन में लिखूंगा, क्योंकि अब देखो क्योंकि है जगह का, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी में कुछ जुगाड़ सेट करूंगा। इस माइनस को अंदर ले गया, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस क्या कर देगा, प्लस, 1 से 1 गया, तो इसको लिखूं और या ना लिखूं तो कोई मतलब है नहीं, कट गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो यार यहाँ से क्या हो गया, 2 से 2 गया, 2 साइन है, 1 साइन 2 साइन चला गया। अब बचा क्या, उसको लिख लेते हैं। तो बचा क्या, कॉस थीटा, क्या बचा, कॉस थीटा। यहां से जितने लोग मिल रहे हैं ना, सबको कॉमन ले लो। तो साइन स्क्वायर यहां से बाहर है, तो ले लो बाहर, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या, साइन के पावर 4 थीटा, यही तो बचेगा, 6 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, 4 ही बचेगा। तो ये हो गया स्क्वायर प्लस 1, और यहां हो जाएगा क्या, रूट में 2 साइन के पावर 4 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अच्छा देखो यहाँ है कॉस और सब है साइन, अगर मैं साइन को मान लूं टी, डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ताकि इसको भी हटा दो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टी इक्वल टू मान लेता हूँ क्या, साइन थीटा, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टी थीटा, तो कॉस थीटा और डी थीटा, तो बस चेंज कर दो, तो इंटीग्रेशन, अब यहां पर जो साइन था वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर है ब्रैकेट में टी की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देना, एक एक स्टेप बता रहा हूं, शॉर्टकट नहीं, अभी शॉर्टकट में बता रहा हूं, चिंता ना करो, वो भी तरीका है। 3 टी स्क्वायर प्लस 6 डी टी बन जाएगा भैया, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखो इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ भी ये चीज है, यहाँ भी एक चीज है। तो अगर मैं इसको 5 और ये कितना हो जाएगा, 4 to 6, चलो ठीक, सेट बन गया। तो इस टी को एक हम अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक, इसको एक अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, एक टी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टी की पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, इतना हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये हो गया कितना, 2 टी के पावर 4 3 टी स्क्वायर प्लस 6 डी टी हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये चीज देखो, अगर मैं इसको पूरे को मान लिया, क्या कुछ भी अलग मानूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलना चाहिए, लेकिन देखो मिल तो रहा नहीं है। लेकिन अगर इस टी को अगर अंदर ले गया, इस टी को कहा अंदर इसके ले गया, तो अब टी के पावर कितना हो जाएगा, 6, डिफरेंशिएट करूंगा टी के पावर 6 का क्या हो जाएगा, टी के पावर 5, और ये अगर मैं इसके साथ कितना हो जाएगा, टी के पावर 4, डिफरेंशिएट करूंगा तो टी के पावर 3, इसका कर दूंगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना, टी। तो कहने का मतलब अगर इसको मैं अंदर ले गया तो बात बन जाए, ठीक है साहब, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और अंदर लेके चलता हूँ। बात समझ में आ गई नहीं। एक एक चीजों का थोड़ा सा दिमाग को शांति रख के सोचोगे तो ऐसा है नहीं कि कोई सवाल सॉल्व ना हो पाए। इतनी बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल आ गया। तो अब मैं इसको हटाता हूँ, तो अब इतने को क्या मान लेता हूँ, जेड, क्या मान लेता हूँ, जेड या कुछ और मान, कोई दिक्कत नहीं, जब एक्स वाई जेड मान ले तो जेड ही मान लो। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t 2t कह रहा हूँ यार, 2t के पावर 6 प्लस
3 टी के पावर कितना है 4 प्लस 6 टी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि एक्स वाई जेड ही दिमाग में रहता है तो हमेशा वही आ जाता है, ठीक। चाहे वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो इसको क्या करें, हमने हमेशा बताया कि जो चीज मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करके एक साइड कर दो। तो डी जेड इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 टी के पावर कितना हो जाएगा टी पावर 5 प्लस 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। 12 टी के पावर क्यूब डी टी प्लस इसका कितना हो जाएगा 6 टू जा 12 12 टी डी टी हो जाएगा। इतनी हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से अच्छा मैं बार बार डी टी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, इसको भी हम डी टी लिख देंगे। चलो यहाँ से डी जेड क्या कॉमन है 12, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 5 प्लस टी क्यूब और ये हो गया टी डी टी, इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ 12 है नहीं, तो मैं क्या कहता हूँ 12 से मल्टीप्लाई और 12 से क्या कर दो डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू मिल गया, तो इसको आगे देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1/12। अब देखो इसी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक, चेंज कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन इतनी चीजें मिल गया, तो यहाँ आ जाएगा क्या यार, अगर ये रूट में है जेड मान, इसको जेड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2z dz, कितना हो जाएगा 2z dz। बात समझ आएगी नहीं? तो फिर अब यहाँ कितना हो जाएगा 2z तो 2z dz आ जाएगा। अब इसके अंदर जब z स्क्वायर रखूंगा तो कितना z, तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर dz। इतनी बात समझ में आ गया बिल्कुल। तो अब मैं इसको क्या, इसको अगर जब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1/6 और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z³ और एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी आएगा, तो इसमें नहीं लिखा तो हटा देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा z³ 18, कितना आ जाएगा 18। अच्छा भैया z बराबर माने क्या है यहाँ रख दो, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत टफ नहीं है यार, बस बहुत आसान है। अगर चीजें जितना मैंने पढ़ा रखा हूँ ना, अगर तुमने उतना कर रखे हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है, बहुत आसान है। शायद दुनिया का सबसे आसान सवाल है सर। देखो जो अगर प्रैक्टिस किया है ना उसके लिए आसान है, और जो नहीं किया है तो उसके लिए भैया जय श्री राम, ये ध्यान देना। चलो तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जेड की वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं जेड की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा देखो, तो इधर जाएगा रूट हो जाएगा 2t के पावर 6 3t के पावर 4 6 टी स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 1/2। तो ये जेड क्यूब की वैल्यू निकालूंगा, अगर देखो जेड क्यूब इतना आ गया, ठीक, तो अगर मैं इधर क्यूब किया तो इधर भी क्यूब कर दूंगा, वैल्यू रख दो, तो आ गया कितना 2t। अब t देखो t बराबर क्या माने हो साइन, तो यहाँ साइन रख दो, तो 2 साइन के पावर कितना, साइन के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 अपॉन 18 आएगा तो 1/18। तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है, तो ये तो है नहीं, ये तो गया, क्योंकि देखो सब प्लस आ रहा था माइनस और साइन प्लस माइनस मिल नहीं रहा, ये भी गया। बात समझ आई नहीं? जब अब इतना चला गया तो बचा क्या, दो ही ऑप्शन है, अब इसी को सॉल्व करके तुम्हें लाना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यार यहाँ पर है सब साइन और यहाँ पर है क्या कॉस, तो आंख मूंद के सबको किस में बदल दो कॉस में, किस में बदल दो कॉस में, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा ही। तो अब क्या हो जाएगा 1/18, तो क्या हो जाएगा इसको अगर मैं बदलूं तो क्या हो जाएगा, चलो ठीक है करते हैं, देखते हैं एक बार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3 हो जाएगा। अब देखो यार इसको कहने मतलब ऐसा 6 है 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्यूब, देखो साइन स्क्वायर थीटा के पावर क्यूब, तो साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बस मैंने वही किया हूँ, ठीक, एक एक स्टेप बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा क्या प्लस, करने को तो और शॉर्टकट कर सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है, जब चीजें अगर समझ में ना आए तो फिर शॉर्टकट करने से क्या क्या मतलब, ठीक, इतना हो गया। और इसको क्या लिख सकता हूँ 6 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पूरे के पावर 3/2। अब भैया a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला तो आना चाहिए। अब यार अगर जे की तैयारी करते हो अगर ये भी ना याद हो तो फिर भैया बहुत दिक्कत है। तो 6 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में माइनस बी, इसको भी ओपन कर दो 3 1 प्लस
ए बाबा साइन कहाँ से आ गया यार, ये तो कॉस में रहेगा ना, तो कितना हो गया कॉस थीटा, ये भी देखो एकदम पूरा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इतना तो करना पड़ेगा मेरा, ठीक, तो 1/18, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, अब देखो आगे मैं मेहनत नहीं करूंगा, ठीक, यहाँ कितना आ रहा है 2, क्या साइन के पावर 6 कहीं आ रहा है नहीं, अब देखो आंसर में यहाँ पर क्या है, एक में 2 है एक में 18 है, देखो सही नहीं है दोनों साइड 6, कितना है 2, तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक, चलो तो 2 हो गया माइनस कितना आ गया 6, ये 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 6, 6 में 1 का करेंगे तो कितना होगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 6 कॉस के पावर 4 थीटा, इतना हो जाएगा, इसको भी लगे हाथ मल्टीप्लाई कर दो 3, और ये हो गया कितना 3 कॉस के पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा 3 2 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3/2, अब इसको देखो थोड़ा सा ऊपर, ठीक, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक, देखो थोड़ा सा है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक, अगर इसको भी कहते हो यार टफ है तो फिर यार किस चीज की तैयारी, तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, 3 2 5, 5 और 6 11 प्लस 11, और इसमें भी प्लस 11, मतलब सब मैच कर रहा है आंसर, 1/18, तो कितना हो गया 11, कितना हो गया 2 3 5 और 5 6 11, अब पावर कितना 6, तो 2 कॉस के पावर 6 थीटा, अब ये कितना है पावर 4 को पकड़ते हैं, पावर 4, तो इधर है कितना पावर 4 9, और ठीक कितना हो गया पावर 4 और पावर 4 9 आ गया, तो ये कितना आ गया 9, और यहाँ पर देखो कितना है 3, तो आंसर मेरा क्या होगा, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक, तो ये कितना आ गया